Hello friends, welcome back my YouTube channel Learn and Craft Pharmacy में. Friends, today we are discuss about what is standard solution and what is type of standard. So friends, आज के वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं. यहाँ आप देखिए जो एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वीआईपी क्वेश्चन है. 100% आप इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है मेरे यार, तो वही बात हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे जाने से पहले आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है वो काफी ज्यादा आपको ऊर्जावान बनाने वाला है. पूरा हौसला वो मंजर भी आएगा, पूरा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा. अरे थक कर ना रुक ये मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है वो तो हो ही गया, लेकिन इस मोटिवेशनल से रिलेटेड हम थोड़ा टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं. मोटिवेटेड रहिए, बी मोटिवेटेड ऑलवेज इन योर लाइफ. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन समझ लीजिए क्या होता है मेरे यार. दीज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन. यानी कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ना मेरे यार, वो काफी ज्यादा प्योर फॉर्म में होता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमको पता होता है कि 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 15 ग्राम है कि 20 ग्राम. ये हमको नोन कंसंट्रेशन होता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट देखिए क्या होता है, which is highly pure and which further used for standardization. वही बात हुआ जो मैं बताया हूँ, ये जो सॉल्यूशन होते हैं हाईली प्योर होते हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है ना मेरे यार बहुत ही प्योर फॉर्म में होती है. ठीक है. इसका यूज स्टैंडर्डाइजेशन में किया जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन मेक स्टैंडर्ड. नहीं समझे तो समझाते हैं कि सॉल्यूशन मेक स्टैंडर्ड कैसे होता है. आप सुने होंगे या देखे होंगे या किसी पे कमेंट करते हैं, यार वो लड़की बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की है या वो लड़का बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है. स्टैंडर्ड का मतलब कहने का मतलब है कि वो लड़का या वो लड़की काफी ज्यादा प्योर फॉर्म में है, काफी ज्यादा अच्छे प्रॉपर्टीज उनके अंदर है, तभी तो आप उनको स्टैंडर्ड कह रहे हैं. जी यार, आप समझ गए. तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वही हुआ. अब स्टैंडर्डाइजेशन को समझ लेते हैं. क्या चीज होता है स्टैंडर्डाइजेशन. देखिए, सॉल्यूशन मेक स्टैंडर्ड. नहीं समझे, समझाते हैं क्या चीज होता है स्टैंडर्डाइजेशन. एक सेकंड. यहां देखिए, एक कोई मैं सैंपल लिया. ठीक है, सैंपल लिया और इसमें एक कोई सैंपल लिया, इसमें HCl की मात्रा कंसंट्रेटेड है. HCl कंसंट्रेटेड है. ठीक है, समझे. HCl इसमें कंसंट्रेटेड है, प्योर फॉर्म में है. ठीक है. अब वैसे आप HCl का लैब में यूज करेंगे ना, तो आपके बाय द वे कहीं आपके हाथों गिर जाए तो आपके स्किन को ना जला कर रख देगा. तो फाइनली दोस्तों, वही बात मैं कहने वाला हूँ. HCl को जो वैसे हम लैब में यूज नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या कहते हैं, एक और सैंपल लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं. ठीक है, उसमें कुछ वाटर की मात्रा ले लेते हैं, उसमें HCl को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं. अब इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी 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 स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसे कहेंगे. ठीक है मेरे यार, समझ गए. नहीं समझे. देखिए, जो HCl था कोई हम सैंपल लिए. ठीक है, HCl का कोई सैंपल लिए. ठीक है, ये बहुत ही प्योर फॉर्म है. अगर लैब में बाय द वे कहीं आपके हाथों पे गिर जाएगा तो आपकी स्किन को जला देगा. ठीक है, इसलिए इसे क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल से ले लेते हैं, वाटर कुछ अमाउंट में ले लेते हैं. ठीक है, HCl को उसमें हम डिसॉल्व कर देते हैं. अब जो यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस हुआ, यहाँ से यहाँ का जो प्रोसेस हुआ ना, इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. अब एक और वर्ड आप सुने होंगे, प्योर फार्मिंग. प्योर फार्मिंग, प्योर प्योर का मतलब होता है इसमें, इस सैंपल में जो सॉल्यूट की मात्रा है, सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट की जो मात्रा है, सॉल्वेंट, यानी इस सैंपल में जो सॉल्यूट की मात्रा है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मात्रा है, वो प्योर फॉर्म में. यानी कि जो सॉल्यूट की मात्रा इसमें है ना मेरे यार, वो तुम्हें नॉन कंसंट्रेशन, वो नॉन है कि 5 ग्राम है कि 5 किलो है. ठीक है, वो नॉन है और प्योर फॉर्म में है. समझे. आई होप कि समझ गए होंगे कि क्या होता है प्योर सॉल्यूशन.
ठीक है, यही चीज हुआ। एक और डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन एकदम स्टैंडर्ड लेवल का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन हमको नोन होता है, इसका यूज स्टैंडर्डाइजेशन में किया जा सकता है। ठीक है, समझे? देखिए, दीज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है हमको नोन होता है। ठीक है, व्हिच इज हाईली प्योर, ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है, एंड व्हिच फॉर द यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका यूज स्टैंडर्डाइजेशन में किया जा सकता है। इसका देखिए स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ लिखा हूँ, सॉल्यूशन मेक स्टैंडर्ड, सॉल्यूशन बनाया जाता है स्टैंडर्ड बनाने में उपयोग होता है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन आर दोज प्रोसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दो टाइप का स्टैंडर्ड होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये जो फिनोमेना या एग्जांपल लेकर मैं बताया हूं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्या चीज होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स टाइप ऑफ स्टैंडर्ड को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोग पढ़ लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या चीज होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अब देखते हैं क्या चीज होता है, उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी इसके पॉइंट वाइज हम आपको बताते चलते हैं क्या चीज होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखिए, दीज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच आर प्रिपेयर्ड थ्रू हाईली प्योर रिएजेंट और केमिकल्स। ये जो केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, फुल्ली तरह से क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब है, ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ये फुल्ली, ये जो केमिकल्स होते हैं फुल्ली क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, दे हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन है हमको नोन होता है, हमको पता होता है 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है कि 1 किलो के 10 किलो के 20 किलो का, ये हमको नोन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, दे डू नॉट रिक्वायर फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इसका फिर से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता, कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम देख लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड देन सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। पॉइंट 1 देखिए, इट शुड बी प्योर 100%, ये 100% प्योर होता है। लेकिन आपको एरर में मैं पढ़ाया हूं कि कोई भी अगर परफॉर्म, कोई भी चीज अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फाइनल जब उसका प्रोडक्ट आता है ना मेरे यार, उसमें 0.1% की त्रुटि होनी ही होनी चाहिए, उनमें होता है, चाहे कितना हो प्योर फॉर्म में उसको परफॉर्म करें। ठीक है, तो यही चीजें होता है, इसमें भी 0.01 से 0.02% इसमें इंप्योरिटीज होती है, लेकिन ये टॉलरेबल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इट शुड बी स्टेबल एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कहने का मतलब ये है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में स्टेबल होता है। समझे नहीं समझे? जो आपका रूम टेम्परेचर है, जहां आप रह रहे हैं वहां का जो रूम टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो रूम टेम्परेचर उसके हिसाब से देखा जाए तो वहां प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टेबल होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे यार, जो आपका रूम टेम्परेचर है ना उस पर अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रख दिया जाए तो वहां इसकी जो कैपेसिटी है स्टेबल रहेगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखिए, इट मस्ट हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, यानी कहने का मतलब है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है और इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो हाई होता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर देखिए, इट मस्ट हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिएक्टिविटी, यानी कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इनकी जो स्टेबिलिटी यानी इनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और लो रिएक्टिविटी, और इनकी जो रिएक्शन करने की क्षमता होती है, रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर ज्यादा होगी तो किसी भी केमिकल से फॉनली किसी भी केमिकल से जल्दी से रिएक्ट कर लेगी तो आपका जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, दूसरा कोई रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए इसका जो लो रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो लो है। ठीक है, लास्ट में देखिए, इट शुड बी नॉन हाइड्रोस्कोपिक एंड नॉन टॉक्सिक, यानी कहने का मतलब है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी टॉक्सिक नहीं होते हैं, और नॉन हाइड्रोस्कोपिक, और ये हाइड्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। समझ गए? तो देखिए यही प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था और प्रॉपर्टीज था। आपको पेपर में क्या लिखना है, पेपर में आएगा डिफाइन द डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिफाइन कर देना है,
प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिफाइन करके एग्जांपल लिख देना है और प्रॉपर्टी इसका कुछ सम लिख देना है, बस इतना ही करना है। और इसका सेकंड नंबर देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या चीज होता है। तो चलिए मेरे यार स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या चीज होता है। देखिए यार यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या चीज होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वही चीज होता है जो मैं बताया हूँ कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या कोई भी सैंपल हो जो HCl का सैंपल है, ठीक है। एक और सिंपल लेते हैं जिसमें वाटर होता है, ठीक है। वाटर को डिजोल्व करते हैं यानी मिक्स करते हैं और लेस कंसंट्रेटेड बनाते हैं यानी कि कम कंसंट्रेटेड बनाते हैं, जिसका यूज हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, उसी को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है These are those solution which are less stable, यानी कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं ये काफी लेस होते हैं, काफी लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि स्टेबल इनकी जो स्टेबल होने की कैपेसिटी होती है काफी कम होती है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड के लिए आपका यूज किया जा सकता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वही चीज हुआ जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से बनाया जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का स्टैंडर्डाइजेशन करने में यूज किया जा सकता है। थर्ड नंबर इनका लास्ट है दे आर यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज किया जा सकता है, यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जा सकता है। या किसी चीज का क्वांटिटेटिव अगर बताया जाए, क्वांटिटी बताया जाए या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताया जाए तो कैसे बताया जाएगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के हेल्प से बताया जा सकता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका एग्जांपल है। इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, प्रॉपर्टीज इट लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड से एक बहुत ही कम प्योर होते हैं। इट इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। इट मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड से काफी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, इनकी रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है मेरे यार काफी ज्यादा होता है, किसका, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। तो फ्रेंड्स यही है, अगर आपका एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि डिफाइन डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिख देना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर देना है, डिटेल बता देना है। उसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका टाइप, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का टाइप में लिख दीजिएगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐसे ही क्लासिफाइड कर दीजिएगा जैसे इस पर लिखा है। उसके बाद एग्जांपल इसका लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा। सेम ऐसे ही जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो मैं बताया हूं उसको लिख दीजिएगा। अगर मेरे याद में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पूछता है तो आप बस इतना ही लिख देंगे जितना मैं पढ़ाया हूं ना, कतई बताता हूं मेरे यार, इसमें से अगर 7 नंबर में आया होगा ना तो 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, वो 100 में 100 मिलेगा, ठीक है। अगर 10 में आता है तो 9 नंबर या 8 नंबर आपको मिलना ही मिलना है, अगर आपका हैंड राइटिंग आपका अच्छा हो तो। बाकी आपको ये चीजें आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स हमारी टीम ने प्रोवाइड किया है, उससे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पीडीएफ लिंक है, वहां से डाउनलोड कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है वहां से डाउनलोड कीजिए और अपना बेहतरीन नोट्स बनाइए ताकि आप बीफान को क्रैक कर सकें। थैंक यू।